हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स में जानेंगे डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। इस पर ऑलरेडी वीडियोस बन चुके हैं, सो आप चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, उससे भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए विजिटर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में डिफरेंसेस। सो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डेट ऑफ प्रिपरेशन। सो बैलेंस शीट इज ऑफन प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। सो बैलेंस शीट हम सभी जानते हैं, हम सभी ने प्रिपेयर किए 11th में 12th में, हमेशा प्रिपेयर करते हैं और ये एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बात करते हैं तो इट इज़ प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो ये कब प्रिपेयर की जाती है? जब कभी भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या कोई फर्म है वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, उस केस में क्या प्रिपेयर किया जाता है? इंसॉल्वेंसी अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। लाइक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है, डेफिशिएंसी अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, यूज़ ऑफ लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट्स आर नॉट यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। बैलेंस शीट हम जब प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जब हम लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को लिखते हैं ना, तो वहाँ पर किसी भी तरह की लिस्ट का यूज़ नहीं करते। जैसा कि आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिस्ट का यूज़ करते हैं, लिस्ट ABCD करते हैं ना, GH। एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिस्ट आर यूज्ड फॉर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो इसमें यूज़ किया जाता है। ओके, रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स की बात करें सो ऑल रियल एंड फिक्टिशियस एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन इट। बैलेंस शीट में सारी टाइप की एसेट्स को इन्वॉल्व किया जाता है, मीन्स इंक्लूड किया जाता है, उनको शो किया जाता है, चाहे वो रियल हो चाहे वो फिक्टिशियस हो। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या किया जाता है? ओनली रियल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन इट। इसमें सिर्फ और सिर्फ रियल एसेट्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वैल्यू ऑफ एसेट्स की, फोर्थ पॉइंट। सो फिक्स्ड एसेट्स आर शोन आफ्टर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट में आपको याद होगा कि डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते थे, एंड देन जब बैलेंस शीट में हम आते हैं तो जो भी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उनका जो डेप्रिसिएशन होता है उसको माइनस करने के बाद हम फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को शो करते थे। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एट रियलाइजेबल वैल्यू, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम उसकी रियलाइजेबल वैल्यू शो करते हैं। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है कि कोई अगर एसेट्स है तो उसको बेचने पर कितने रुपए हमें मिले हैं, हम उस अमाउंट को शो करते हैं। लाइक अगर 20,000 का फर्नीचर है और उसको बेचने पर हमें 15,000 मिले हैं तो हम 15,000 को शो करते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। रिकॉर्ड ऑफ लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं सो कॉलम्स ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटीज़ एंड एक्सपेक्टेड रैंक आर नॉट मेड इन इट। बैलेंस शीट में अभी जो प्रोफार्मा बताया ना आपको, प्रीवियस वीडियो में बताया है मैंने, उसमें क्या होता है कि आप ग्रॉस लाइबिलिटीज़ का कॉलम रखते हैं एंड रैंक का कॉलम रखते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में क्या होता है कि हम इस तरह का कोई भी कॉलम नहीं रखते हैं, नहीं प्रिपेयर करते। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में दीज कॉलम्स आर मेड इन इट। ग्रॉस लाइबिलिटीज कॉलम एंड एक्सपेक्टेड रैंक का कॉलम हम क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। किसमें? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं टोटल। सो बैलेंस शीट के केस में टोटल ऑफ लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट्स। हम जब कोई भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारी जो बैलेंस शीट होती है वो बैलेंस करती है, उसकी एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड का जो टोटल होता है वो बराबर आता है। ठीक है, टोटल ऑफ लाइबिलिटी इज मोर देन टोटल ऑफ एसेट्स एंड दिस एक्सेस इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या होता है कि जो लाइबिलिटीज़ होती है ना वो ज़्यादा होती हैं एसेट्स के हिसाब से, मतलब एसेट्स कम होती हैं, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे केस में जो भी डिफरेंस आता है, जो एक्सेस अमाउंट आता है, उसको क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी बोलते हैं। लाइबिलिटीज़ अगर ज़्यादा आती है तो डेफिशिएंसी आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर। इट इज़ प्रिपेयर फॉर ऑल द ईयर ड्यूरिंग विच बिजनेस इज़ कैरिड ऑन। सो जो बैलेंस शीट है वो प्रिपेयर की जाती है कब? जब तक आपका बिजनेस कैरिड ऑन रहता है, मीन्स चलता रहता है, उस टाइम तक हम हर साल क्या करते हैं? बैलेंस शीट को हर साल प्रिपेयर करते हैं कि हमें हर साल का क्या जानना होता है? अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जाननी होती है बिजनेस की, तो इसलिए प्रिपेयर किया जाता है कंपनी की। ठीक, इट इज़ प्रिपेयर ओनली वन एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी। ये कब प्रिपेयर किया जाता है? जब कभी भी आपका जो फर्म है या जो भी बिजनेस है वो क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में ही प्रिपेयर किया जाता है। और बार बार तो नहीं होगा, एक ही बार होता है इंसॉल्वेंट होता है, उसके बाद बंद हो सकता है जो भी। सो क्या हो जाता है? तब ये प्रिपेयर किया जाता है। एक टाइम ही बनता है जब इंसॉल्वेंसी की कंडीशन आती है, सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर नोइंग द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंसर्न।
जो बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है वो फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए की जाती है, बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर टू शो द लायबिलिटीज ऑफ द डेटर टू पे हिज डेट्स, और ये इसलिए प्रिपेयर किया जाता है कि हम ये जान सकें कि कितनी लायबिलिटीज़ है उनको शो किया जाता है और डेटर्स को कितना पैसा पे करना है, डेटर्स टू पे हिज डेट्स, और ऐसे कितने ही डेटर्स हैं जो उन्हें कितना पैसा दे सकते हैं और इन्हें किन लोगों को पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पता चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर, फॉर होम प्रिपेयर्ड, किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है ये देख लेते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द सेक ऑफ प्रोपराइटर एंड अदर्स, ये बनाया जाता है जो भी बिजनेस के ओनर होते हैं, प्रोपराइटर्स होते हैं, उनके लिए बनाया जाता है, अदर्स के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है। किसको? बैलेंस शीट को, क्योंकि बैलेंस शीट एक ऐसी मतलब स्टेटमेंट होता है जिसमें फाइनेंशियल पोजीशन को जान सकता है जो भी बिजनेस के ओनर है वो जान सकते हैं, आउटसाइडर जो पर्सन है वो जान सकते हैं, जो उनके इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी जान सकते हैं, ठीक है ना, बिजनेस के। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, इंसॉल्वेंसी अकाउंट में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो बनाया जाता है वो कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए बनाया जाता है, क्योंकि जब कभी भी कोर्ट में आप इंसॉल्वेंसी के लिए याचिका दायर करने जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि वो प्रूफ मांगेंगे कि आप अपना स्टेटमेंट लेकर के आइए कि कितनी लायबिलिटी है आपकी और कितने एसेट्स है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए इसको प्रिपेयर किया जाता है कोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है। कैपिटल इज शोन इन द लायबिलिटी साइड, कैपिटल जो होता है, कैपिटल मीन्स पूंजी जो होती है वो बैलेंस शीट की हम लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, आपको याद होगा, ठीक है। एंड कैपिटल इज नॉट शोन इन द लायबिलिटी साइड, और जब आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का जो प्रोफार्मा मैंने आपको बताया हुआ है उसमें क्या होता है, लायबिलिटी साइड में कैपिटल को शो नहीं किया जाता है। ये लास्ट पॉइंट था बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जब आप चैप्टर को अच्छे से रीड करते हैं, समझते हैं, तो आपको बहुत सारे डिफरेंसेस पता चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, और मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या डिफरेंसेस होता है, क्यों नहीं हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की जगह बैलेंस शीट भी तो बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी के केस में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, डेफिशिएंसी अकाउंट बनाते हैं। अदर के केस में जब बिजनेस की सिचुएशन अच्छी होती है तो हम वहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, सो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। किन टॉपिक्स पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। चैनल पर नए विजिटर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।